दोस्तों, मदर नेचर से पंगा लेना हमेशा महंगा पड़ता है और उनका गुस्सा झेलना नामुमकिन है भाई। अगर आप उनके खिलाफ गए तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग तो लोग हैं, वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। तो पेश हैं ऐसी वीडियोस जहां लोगों ने प्रकृति से पंगा लेकर अपनी बुरी तरह से फजीहत करवा ली। भाई, अगर बाहर कड़ाके की ठंड है तो कृपया गर्म कंबल लेकर अपनी तशरीफ अंदर टिकाएं। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया के इस चंपू को चैन कहाँ आने वाला, ये देखो इसका कारनामा। We're gonna see if this works. Yeah, it works, guys. It works. Oh my god, Mom. तालियां बजती रहनी चाहिए। जी हाँ, निहायती ठंडी सतह के संपर्क में आने पर आपकी जीभ की नमी जमकर उसकी जगह से चिपक जाती है और यहाँ भी यही हुआ। और कुछ लोग जमी हुई बर्फ को देखकर उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं। हाँ, निकला ना आउच। खैर, ये तो छोटी बच्ची है यार, लेकिन इस जवान लड़के को क्या चुल मची हुई थी। वो ऐसा करके क्या साबित करना चाहता था? नहीं यार, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इंग्लैंड की ये मोहतरमा बस सड़क पार करना चाहती थी। अब चुपचाप हार मान लो, उसी में भलाई है। शुक्र मनाओ कि फिसलन से गिरी नहीं, वरना शर्म के मारे पानी पानी हो जाती। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात पता क्या है? जी हाँ, अगर आप वाव फैक्ट के अमेजिंग कंटेंट से चूक गए तो ये पक्का करने के लिए कि कभी भी ऐसा ना हो, उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। कर दिया? बढ़िया। चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फीले मौसम में पाइप्स के अंदर क्या होता है? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा। चलिए एक साथ मिलकर देखते हैं। ओ भाई साहब, जरा इन आइस क्यूब्स का साइज तो देखो। फ्रिज को छोड़ो, आप इससे ही अपना चिल नींबू पानी बना सकते हो। चीयर्स, एंजॉय। दोस्तों, आइस और स्नो एक दूसरे के चढ़ी बड़ी यार होते हैं। अक्सर बर्फबारी हदें पार कर देती हैं। कभी कभी तो इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है कि दरवाजे के बाहर जमा होकर ये आपका बाहर जाना नामुमकिन बना देती है। अब बताओ, इससे कोई अपनी गाड़ी कैसे बाहर निकाले? रुको रुको रुको, मुझे लगता है कि उसके नीचे दबी हुई है। शिट यार। अच्छा, अब जरा गैस करो, इस कार का आगे क्या होगा? There, back. Is it? Yeah. अरे बाप रे, इसका तो पूरा सैंडविच बन गया। इस लड़के के पिता ने उसे सड़क से बर्फ हटाने का काम सौंपा था, पर जैसे उसका काम पूरा हुआ तो अरे यार, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अब इस हवाई मेम साहब को देखो। जी हाँ, वो नूडल्स का कटोरा था जो उसके पूरे थोबड़े पर गिर गया। लेकिन आखिर उसे बर्फीली सीढ़ियों पर कटोरा लेकर जाने का आइडिया क्यों सही लगा? हाँ, खैर, शुक्र मनाओ कि नूडल्स सस्ते दामों पर मिलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि क्या सस्ता नहीं मिलता? जी हाँ, शादियां। और बहुत शादी के लिए हवाई बीच से बेहतर और क्या जगह हो सकती है।
ओ तेरी, उस हवाई ने तबाही मचा डाली यार। शुक्र है कि के अलावा किसी चीज को चोट नहीं आई और जोड़े ने भीगने के बावजूद जैसे तैसे बिहार रचा ही लिया। मुबारक हो। 2016 में ऑस्ट्रेलिया में कुछ तैराकों को भी समुद्र की हैवी पावर का एक डोज मिला था। सुनो दोस्तों, ये सामान्य लहरें बिल्कुल नहीं है, बल्कि फरवरी 2016 में ऑस्ट्रेलियाई तटों पर एक बड़ा साइक्लोन आया था। इनफैक्ट ये दक्षिणी हेमिस्फीयर में अब तक दर्ज किया गया सबसे इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन था। साइक्लोन बेसिकली हवा का विशाल घूमता हुआ मास होता है जो बेहद ज्यादा तेज हवाएं पैदा करने में सक्षम होता है। ये हवाएं उन अत्यंत शक्तिशाली लहरों को उठाती हैं जो काफी डरावना मोमेंटम लेकर आती हैं। जरा उनके साइज को देखो भाई। खुशकिस्मती से इस बार केक की बलि नहीं चढ़ी और वो लोग भी बच गए। मेरी तो हवा टाइट हो जाती। लेकिन ये लहरें समुद्र का एकमात्र जानलेवा खतरा नहीं होती। 2022 में उत्तरी कैरोलिना में भीषण बाढ़ के कारण बेचारे एक परिवार का बीच हाउस तहस नहस हो गया था। खैर, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब लिक्विडेट हो चुकी है। इसमें सिर्फ घर नहीं डूबते भाई। कुछ ही महीनों बाद प्यूर्टो रिको में बाढ़ का पानी इतना शक्तिशाली था कि उसने एक विशाल मेटल ब्रिज ही निकाल लिया। Se llevó el puente. Dios mío, qué dolor me da. Ay, no, eso me duele. Ay, Dios mío. पर इससे अच्छी बात ही हुई कि लोगों को काम पर न जाने का एक धांसू बहाना मिल गया, बस जब तक वो तैर कर न जाना चाहें। माना कि बाढ़ का पानी बहुत तेज हो सकता है, हालांकि आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा पावरफुल क्या है। फ्लोरिडा निवासी डिक्सी व्हाइटली की खिड़कियां, समझे। 2022 में तूफान इयान ने पूरे फ्लोरिडा में तबाही मचाई, तो इसलिए डिक्सी सेफ्टी के लिए घर पर नहीं, आश्चर्यजनक रूप से इन सुपर खिड़कियों ने पूरी रात लगभग 3 फीट बाढ़ के पानी को रोके रखा। दुर्भाग्य से हर इमारत डिक्सी जितनी मजबूत नहीं बनी होती। जरा इस ऑस्ट्रेलिया किराने की दुकान को देखो। जब तेज तूफानी बरसात ने इस पर अपना धावा बोला तो हाँ, मैं भी इस पॉइंट पर भागना ही बेहतर समझता, लेकिन अगर भागना इतना बुरा हाल है तो फिर आप घर कैसे पहुंचेंगे? याद आया, शुक्र है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन है। न्यूयॉर्क के इस क्लब में पानी इतना ऊपर बढ़ गया कि यात्रियों को उससे बचने के लिए बस सीढ़ियों पर खड़ा होना पड़ा है, और वो बमुश्किल बचे हैं। उम्मीद है उन्होंने ड्राइवर को उससे निकलने के लिए काफी टिप दी होगी। और अगर आप सोचते हैं कि मेट्रो में अंडरग्राउंड होना बेस्ट रहेगा तो जरा रुक जाओ। और ये तो और भी बदतर हो जाता है। अरे यार, ये लोग भाग क्यों नहीं रहे? ये क्लिप न्यूयॉर्क शहर की 2 अलग अलग बाढ़ों से है, जो कि 2021 के अगस्त और सितंबर और 2022 के जुलाई के दौरान हुई। ये शहर ऐसी तीव्रता वाली बाढ़ लेकर के लिए तैयार नहीं था और मेट्रो का खुला गेट छोड़ दिया गया, जिसके चलते नरक के एक वाटर पार्क में तब्दील हो गया। तरीके मतलब यहाँ मछली जैसे तैरकर काम पर जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन तो बिल्कुल सेफ नहीं है, तो फिर खुद गाड़ी चलाने के बारे में क्या ख्याल है? सुनिए, लगभग बद से बदतर ही है।
Oh, I got a wet. Oh my god. We're floating, boys! Oh no. इतना सारा पानी आने के बाद भी कार फिर कैसे चल रही है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है बॉस। यहाँ तो स्टूरिंग की जगह नाव जैसे चप्पू चलाने की नौबत आ गई थी। बाढ़ अक्सर तीव्र तूफान का रिजल्ट होती है। जब ठंडी शुष्क हवा गर्म ह्यूमिड हवा से मिलती है तो ह्यूमिड हवा ठंडी हो जाती है और बादलों के रूप में नमी पैदा करने लगती है, जो जल्दी ही तूफान में तब्दील हो सकती है। लेकिन तूफान सिर्फ बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, वे बवंडर भी पैदा कर सकते हैं। गर्म हवा ठंडी हवा के माध्यम से ऊपर उठती है, जिससे एक अपड्राफ्ट बनता है। फिर अगर हवा की गति या दिशा बदल जाती है तो इससे वो अपड्राफ्ट ज्यादा हिंसक रूप से घूमना शुरू कर देता है। नम हवा से पानी की बूंदें हवा के घूमते चक्रवात और चारों ओर एक फनल क्लाउड बनाती हैं। जब वो बादल जमीन को छूता है तो एक भयंकर बवंडर पैदा होता है। मेरा विश्वास करो, अगर कोई उस समय आसपास मौजूद हो ना तो अंजाम बुरा होता है। भैया ये तो बहुत ही डरावना है। कुछ ही सेकंड में बाउंडर नीचे आता है, बिजली चली जाती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। चलिए अब दूसरे वाले पर नजर डालते हैं। ओहायो के इस गोदाम में इस तूफान ने पूरी ताकत लगाकर उसको नष्ट कर दिया। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई और जो भी कोई वीडियो बना रहा था उसने घूमते मॉन्स्टर से उचित दूरी बनाकर रखी। लेकिन कांसास में इस बवंडर को फिल्माने वाले लोगों की तो सांसें अटक गई थी। Does sound like a freight train. Yeah, it sounds strong. Remember when it transformed? मेरी तो वीडियो देखकर ही भैया पैंट गीली हो गई है। Yeah, the walking cooler. It's passing our car. Ya le dijo a la gente. Pero le digo para dónde pueden ir, ¿verdad? Is that what it sounds like? Oh my gosh. Para que no nos caiga una piedra en la cabeza. देखो मुझे गलत मत समझना, माना कि ये काफी विनाशकारी होते हैं पर ये देखने में एकदम मस्त लगते हैं। लेकिन सुनो, मैं उन्हें बस अपनी स्क्रीन से ही देखना चाहूंगा, यही सेफ है। इस वाले बवंडर ने तो अपने प्रकोप के दौरान 1000 से ज्यादा इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन तूफान या बवंडर से होने वाली क्षति सिर्फ इमारत की छत टूटने तक सीमित नहीं होती, समझे। हे भगवान यार, मुझे उन सभी शिपिंग कंटेनर्स को उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा लग रहा है। हालांकि इससे भी बदतर स्थिति हो सकती थी। जरा सोचिए, आपको इस भागते हुए गुसल खाने को पकड़ने का काम सौंपा गया है तो मुझे आशा है कि इसका उपयोग हाल ही में नहीं किया गया होगा। डरो मत, इस भगोड़े शौचालय को अंत में पकड़ लिया गया और ऐसा लगता ही नहीं है कि उसने अपने पीछे कोई पीले निशान छोड़े। पोर्टा पॉटीज इकलौती ऐसी निर्जीव चीज नहीं है जो तूफान के दौरान जिंदा हुई हो। ओ तेरी की, रोको से। अच्छा, तूफानी हवाओं और कुछ संदिग्ध दिखने वाले मचानों के बीच में लड़ाई में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मचान अपनी पकड़ बनाए हुए हैं।
अरे भैया, मैं बहुत जल्दी बोल गया था। बाप रे, ये 2013 में डेनमार्क में हुआ और शुक्र है कि कोई भी घायल नहीं हुआ। हाँ, बस मचान के अलावा ये गजब की लड़ाई थी। अगर इस तरह की शक्तिशाली हवाएं प्रॉपर्टी को ऐसा नुकसान पहुंचा सकती हैं तो जरा सोचो कि वो आपका क्या हाल कर सकती हैं। नहीं 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 नहीं, ये मत कहना कि उड़ते हुए लोगों की कोई फुटेज दिखाओ। यूट्यूब के रूल्स पता है ना आपको, इसलिए ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखना, समझे। हालांकि मैं आपको फ्लोरिडा में आई एक जानलेवा तूफान के परिणाम जरूर दिखाऊंगा। टाइल्सविले में 100 मील प्रति घंटे की तेज हवाएं चली, जिससे ताड़ फाड़ के पेड़ इस बिजली की लाइन में झूल गए और इसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। भाई साहब, ये एकदम किसी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जैसा लगता है। लेकिन फ्लोरिडा में कहीं और एक इमारत के मालिकों की स्थिति इससे ज्यादा खराब थी। कल्पना कीजिए कि आप घर के अंदर शरण ले रहे हो, पूरी छत उड़ गई है। अगर ऐसा होता है तो बेहतर होगा कि आप आशा करें कि बिजली ना गिरे। बिजली पैदा करने के लिए तूफानी बादलों को बहुत अशांत वातावरण की आवश्यकता होती है। बादल के नीचे से पानी की बूंदें अब ड्राफ्ट द्वारा बादल के ऊपर भेजी जाती हैं, जहां वे बर्फीले तापमान में जम जाती हैं। जैसे ये बर्फ के क्रिस्टल इधर उधर उड़ते हैं, वो एक दूसरे से टकराकर कुछ क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों को गिराकर उनको दूसरे में जोड़ देते हैं। ये कुछ को पॉजिटिव चार्ज देता है, कुछ को नेगेटिव। पॉजिटिव क्रिस्टल ऊपर उठते हैं और नेगेटिव क्रिस्टल अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ बादल के आधार में डूब जाते हैं, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए फिर वे एक दूसरे की ओर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब वे मिलते हैं तो बूम, इनकी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर हमें लाइटनिंग बोल्ट के रूप में नजर आती है और बोल्ट अपने चारों ओर की गर्म हवा कर देता है, जिससे तेजी से फैलकर आवाज पैदा करता है, जिससे हमें गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जरा देखिए बिजली पेड़ों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ओ तेरी, बिजली जमीन पर कम से कम प्रतिरोध का रास्ता तलाशती है और अक्सर पेड़ और इमारतें हवा की तुलना में बेहतर बिजली का संचालन करती हैं, इसलिए ये ऊंची वस्तुओं से टकराती है। ये देखो इस वन टरबाइन का क्या हाल हुआ था। उस काले धुएं को देखो, बोल्ट इतना गर्म था कि टरबाइन का एक ब्लेड पिघल गया। लेकिन बिजली हमेशा ऊंची चीजों पर ही नहीं गिरती, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। तेरे की, ये इंसान और उसका परिवार सच में भाग्यशाली थे कि बिजली उनकी कार से नहीं बल्कि एक मेन होल से टकराई। बिजली के कारण हुए विनाश को देखें, क्योंकि इसने सीवर के बंद स्थान में बनी गैसों को इग्नाइट कर दिया। माना कि ये कूल था, लेकिन इसकी बदबू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फ्लोरिडा के सेबरिंग में एक होम ओनर को इसी तरह का शॉकिंग अनुभव हुआ। अगर बिजली गिरने से मेरे पड़ोसी के आंगन में ऐसे छेद होता तो मैं अपनी गीली पैंट लेकर वहां से एकदम फरार हो जाता भाई। विशाल होल्स की बात करते हुए एक और गहरी खाई के बारे में क्या ख्याल है जो कि आपको पैनिक देने लायक है?
भयानक भारी बारिश या बाढ़ पृथ्वी की सतह पर चट्टान की ऊपरी परत को नष्ट कर सकती है, फिर उसके नीचे बहकर वो ऊपर की पृथ्वी में दरारें पैदा कर सकती है। ये जमीन को अस्थिर कर देता है, जिससे वो ढह भी सकती है और वहां गड्ढे बन सकते हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर भी। बहुत खूब, ये अच्छा हुआ कि कोई कार वहां से नहीं गुजर रही थी। लेकिन आइए अब गियर को और ज्यादा नाटकीय तरीके से बदल देते हैं। ये क्या देख लिया भैया, मैक्सिको सिटी में ये इमारत इस शक्तिशाली भूकंप के तुरंत बाद ढह गई, क्योंकि इसकी पूरी नींव नष्ट हो चुकी थी। एक अलग भूकंप के दौरान किसी के घरेलू सुरक्षा कैमरा ने एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना को कैद किया। कोई बेचारी अलमारी को बचा लो यार। जब भूकंप आता है तो आपको बस ये स्वीकार करना होता है कि आप सब कुछ नहीं बचा सकते। किसी को ये बात अगले आदमी को बता देनी चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सबकी सिरदर्दी बिल्कुल नहीं लेता। खैर ये तो होना ही था बॉस। तरीके कितनी दारू बर्बाद हो गई। लेकिन मैं उतना प्यासा नहीं हूं जितना अगर मैं मई 2018 में हवाई में होता, जब ये फिल्माया गया था। जी हाँ, वो लावा है और ये सीधे उस कार की ओर ही जा रहा है। बाप रे, ये मालिक के लिए एक बहुत ही बुरा सरप्राइज होगा। ये एक टाइम लैप्स है, लेकिन लावा ने केवल 10 मिनट में लगभग 100 गज की दूरी तय कर ली। हवाई में भी इस तरह का दृश्य असामान्य नहीं है। पूरे द्वीपों में 15 ज्वालामुखी हैं और उनमें से 6 सक्रिय हैं भैया। दुख की बात है कि कार ही एकमात्र नुकसान नहीं थी। उस शानदार R2D2 मेलबॉक्स ने भी अंतिम कीमत चुकाई, पर शुक्र है कि उसे अब और भयानक डिज्नी ट्रायोलॉजी में दिखाई देना नहीं पड़ेगा। देखो, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस घटना के बाद शांत होने की जरूरत है। पानी का एक अच्छा छींटा पूरी तरह से काम करेगा भाई। चिंता मत करो, वो ठीक थी। लेकिन अगर आप कभी बाली में डेविल्स टीयर्स देखने जाएं, जहां इसको फिल्माया गया है, तो इसे एक चेतावनी माने। अपनी हॉट इंस्टा तस्वीरें किनारे के इतने करीब कभी ना लें। रुको यार, मुझे अभी भी शांत होने की जरूरत है। कोई पानी पिला दो यार। जी हाँ, वो बहुत ज्यादा पानी था। मोन्टाना में भारी बाढ़ के कारण ये घर बर्बाद हो गया। सौभाग्य से रहने वाले पहले ही बाहर निकल गए थे, इसलिए किसी को भी चोट नहीं आई। हालांकि मुझे कहना होगा कि घर बनाने के लिए नदी का किनारा सबसे अच्छी जगह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तेज हवा ने इसे किनारे पर गिरा दिया हो, है ना? तेज हवाओं की बात करें तो 2022 में क्रूर तूफानी हवाओं ने फ्लोरिडा में इस बिजली का लाइन तोड़ दिया। लेकिन ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था यार। इस खराब पावर लाइन से चिंगारी निकल रही थी और आसपास का बारिश वाला पानी एवोपरेट हो रहा था, जो एकदम मस्त दिख रहा था। लेकिन बॉस, मैं इसे फिल्माने के लिए उसके पास जाने की गलती नहीं करूंगा। असल में अब मैं इस पर बिल्कुल भी इधर उधर नजर नहीं मार सकता, क्योंकि आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो गई है। क्या आप कभी नेचर के खिलाफ जाकर हारे हैं? अगर हाँ, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।